संविधान के आर्टिकल 361 में क्या है खास? गवर्नर को कैसे देता है प्रोटेक्शन? गवर्नर को आपराधिक कार्यवाहियों में छूट कैसे? संविधान जिससे हमारा देश चलाया जाता है, संविधान के नियमों के मुताबिक हमारे देश की सरकार कानून व्यवस्था चलाई जाती है। इसी संविधान में सैकड़ों आर्टिकल्स हैं और उसके सब आर्टिकल्स हैं जिनमें नियमों का पूरा ब्यौरा है। देश के किसी भी पद के लिए, किसी भी संस्था के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल के लिए इसी संविधान के सभी आर्टिकल्स को अलग अलग संख्या देते हुए उसके नियम बताए गए हैं। इसी संविधान में है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल से जुड़ा है। इसी आर्टिकल के तहत राज्यपाल को तमाम पावर दिए गए हैं। वो आर्टिकल 361 ही है जो किसी भी राज्य के राज्यपाल को किसी भी आपराधिक कार्यवाही, गिरफ्तारी और पुलिसिया जांच से प्रोटेक्शन देता है। तो चलिए समझते हैं आर्टिकल 361 में आखिर क्या क्या है जो राज्यपाल को इतना पावरफुल बनाता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक वकील की माने तो आर्टिकल 361 के भाग 2 के तहत गवर्नर के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं होता। आर्टिकल 361 के भाग 3 के तहत पद पर रहते हुए गवर्नर के खिलाफ गिरफ्तारी या जेल भेजने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। आर्टिकल 361 के भाग 2 के पहले प्रावधान के तहत गवर्नर के खिलाफ पद पर रहते हुए कोई नया आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं हो सकता है, लेकिन उनसे जुड़े दूसरे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के साथ जांच भी हो सकती है। गवर्नर के इस्तीफा या कार्यकाल समाप्त होने के बाद उस मामले में गवर्नर के खिलाफ नए सिरे से आपराधिक मामले दर्ज हो सकते हैं। आर्टिकल 361 के भाग 3 के दूसरे प्रावधानों के तहत गवर्नर बनने के पहले अगर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है तो आगे उनके पद पर रहने तक इसी तरह के मामलों पर भी रोक लग जाती है। ऐसे में उनके खिलाफ पुराने मामलों में चार्जशीट, गिरफ्तारी और जेल का एक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राज्यपाल को आपराधिक कार्यवाहियों से छूट क्यों मिली है। चलिए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ही वकील के मुताबिक राष्ट्रपति और गवर्नर को संवैधानिक मुखिया होने के नाते सिविल और क्रिमिनल मामलों में संवैधानिक सुरक्षा दी गई है। राज्य और देश के संवैधानिक प्रमुख बिना किसी डर के निर्भीक होकर अपने पद की जिम्मेदारी निभा सके, इसलिए ये सुविधा मिली है। संविधान के आर्टिकल 14 के तहत सभी को समानता मिली है। गवर्नर की संवैधानिक सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 361 पर मुहर भी लगा चुकी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला अदालतों के मुखिया राष्ट्रपति और गवर्नर होते हैं। ऐसे में कोर्ट और पुलिस के सामने पेश होने से उनको छूट मिली है। ये प्रावधान गवर्नर के साथ संविधान की गरिमा को स्थापित करता है। कुल मिलाकर मामला ये है कि गवर्नर को राज्य का सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। जैसे कि देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है, गवर्नर को राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। ऐसे में स्टेट की कानून व्यवस्था में गवर्नर के ऊपर कोई भी नहीं होता। ऐसे में किसी को इतनी पावर नहीं दी गई है कि उनके समक्ष गवर्नर को पेश किया जा सके। इसलिए संविधान के आर्टिकल 361 में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि संविधान के इस गरिमामयी पद की रक्षा हो सके, साथ ही संविधान की गरिमा भी बचाई जा सके। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।